बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने तमाम देखने वालों को नाज किचन में खुश आमदीद कहते हैं। तो जी आज हम तरीका बताएंगे आपको कि आप अपनी सब्जियां किस तरीके के साथ महफूज करके रख सकते हैं और जब दिल चाहे आप वक्फे वक्फे से इनको पका के कैसे खा सकते हैं और इनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा, फिर ही आपको पता चलेगा कि आप अपनी सब्जियों को किस तरह से महफूज करके रख सकते हैं। और यहाँ ना मेरी बेटी की फ्रेंड ने फ़ोन किया कि हमने आना है, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप भी आ जाएं। तो ना साथ ही साथ मैं वो भी तैयारी कर रही थी और वो भी मैं पूरा एक व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह और शेयर करूंगी कि हमने क्या क्या कुछ बनाया और क्या हमने तैयारी की। तो यहाँ ना मैं सबसे पहले बना रही थी चीज़ बॉल, और चीज़ बॉल ना बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आलूओं को धो के अच्छे तरीके से बॉईल करके रख दूंगी और ये अच्छे से बॉईल हो जाए। जो मैं ना लेके आई थी मंडी से, और इनमें से ना आज ना मैं कुछ पका लूंगी। ये हम ना बनाएंगे अभी, ये असली पका लेंगे, ये बहुत है। और मटरों के दाने जो है ना ये निकाल के हम लोग रख लेते हैं, क्योंकि अगर ये पड़े रहे ना तो ये पक जाते हैं इनके बीज और ये खाने वाले नहीं होते। और ये शिमला मिर्च है जो मैं लेके आई हूँ कि हम मिक्रोनी बना लेंगे। और ये भिंडी की कटिंग अभी मैं कर लेती हूँ और इसे भी हम महफूज कर लेते हैं कि कैसे हमने इसको महफूज करना है। और अरबियां भी महफूज करेंगे कि किस तरह इनको काट के हम इनको पहले पील ऑफ करूंगी, फिर इनकी कटिंग कर दूंगी और फिर हम इन्हें महफूज करेंगे। और आज मैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगी कि ये सब्जियां हम किस तरह महफूज कर सकते हैं। तो चलते हैं किचन में, सबसे पहले ना इन्हें वॉश कर लेते हैं भिंडियों को और अरबी जो है। तो यहाँ अच्छे तरह से ना मैं वॉश कर लूंगी भिंडियों को और फिर मैं ना इन्हें रखती हूँ ड्राई होने के लिए। ड्राई हो जाएंगी तो फिर इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग करके फिर इन्हें महफूज कर लेंगे। चाहे फिर आप एक हफ्ते बाद बनाएं, इन्हें 10 दिन बाद बनाएं। अब ना अरबियों की मैं कटिंग कर लूंगी, इनके छिलके भी रिमूव कर देंगे हम और फिर इनके भी स्लाइस बना लूंगी, क्योंकि ना ये मैं जब मेरा दिल चाहेगा ना ये उस वक्त मैं सब्जियां बनाऊंगी और इन्हें बस महफूज करके ना मैं रख लूंगी। क्योंकि बरसात का मौसम है ना, और बरसात के मौसम में हम लोग ये परेशान होते हैं कि सब्जियां जो है वो ले तो आते हैं, हम इकट्ठी ले आते हैं, फिर ये है कि वो बरसात के मौसम में जल्दी खराब भी होना शुरू हो जाती हैं। और ये भी एक मसला ही होता है, यही होता है कि हम इन्हें महफूज कैसे करके रखेंगे और हम इन्हें कैसे संभालेंगे। लेकिन ये भी मैं आज ना मसला दूर कर देती हूँ, क्योंकि सारा दिन बच्चों की रूटीन में बच्चों के नाश्ते खाने, फिर उनका स्कूल का करना, सारा बच्चों को भेजना, और माएँ जो है ना वो पहले बेचारी ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक जाती है ना। जो चीज बॉल मैंने बनाने थे उसके लिए आलू बॉईल हो चुके हैं, मैंने कटिंग कर दी है। अब हम इन्हें भी महफूज कर लेते हैं। और कद्दू शरीफ भी पड़ा हुआ था, क्योंकि मंडी से सब्जियां ले आओ ना, फिर इन्हें जल्दी से बस पकाने वाली करनी चाहिए, महफूज करके रख लेना चाहिए। ये कद्दू शरीफ तो मैं अभी पका लूंगी खाने में। और इनको कर लेते हैं अब, जिस तरह कटिंग कर लिया। अब अरबियों को ना हम ना वॉश कर लेते हैं। ये देखें इसका ना पानी अलग हो गया। अब इसको वॉश करते हैं थोड़ा सा इस तरह से, इसकी लेस को खत्म करेंगे और फिर ना मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। तो इसको ना मैं अच्छे तरीके से धो लूंगी। धो के ना मैंने इसको वॉश कर दिया। अब थोड़ा सा हम रखेंगे ये ड्राई हो जाए। कढ़ाई में हम ऑयल ऐड करेंगे, जितनी जरूरत है उतना। अब ना थोड़ा सा मैं इसे ना फ्लेम को जो है ना वो हाई कर देती हूँ। और ये जो भिंडियाँ कटिंग करके मैंने रखी हुई हैं ये हम ना इसमें ऐड कर देंगे ऑयल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हम ना इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ने से ना शैतान आपका खाना नहीं खाता। यहाँ बरकत बहुत ज्यादा होती है, बरकत भी नहीं उठती है। इसीलिए जब भी आप खाना तैयार करें तो बिस्मिल्लाह पहले पढ़ लें, जितने मर्जी मेहमान आ जाए। अगर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के तकसीम खाना किया, आयतल कुर्सी पढ़ के खाना तकसीम किया, कभी भी आपका खाना जो है ना वो कम नहीं पड़ता है। अल्लाह पाक बहुत बरकत डालते हैं। तो इसीलिए ना ये अपना मामूल बनाना चाहिए। जब हम नमाज पढ़ लेते हैं और वजू में होते हैं तो ऑलरेडी ये चीज़ें तो साथ साथ ही चल रही होती है। दुरूद पाक भी हम साथ पढ़ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे होते हैं। अभी मैं ना भिंडियाँ सुरख करूंगी।
भिंडियाँ सुरख करके फिर साथ ही मैं अरवियाँ कर लूँगी। इसी तरह ऑयल में ही हम करेंगे इन्हें ना, पकाएंगे अच्छी तरह से। और साथ ही मैं सालन की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने पकाना है घिया शरीफ, तो मैंने कटिंग करके रख दिया। अब 2 मिनट में ना हम खाना भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ ना मैं ना सारा खुश कर दिया था मैंने भिंडियों का पानी। और जब अच्छी तरह से हम पानी इसका खुश करेंगे, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे, तो बहुत ही ना ये कुरकुरी सी तैयार हो जाएंगी। और हर घर का ना खाने का एक फ्लेवर जो है ना वो अलग ही होता है। कुछ डार्क भिंडी जो है वो खाते हैं, और कुछ ना बिल्कुल लाइट सा कलर ही होता है, उससे उतार लेते हैं। तो हम खाते हैं इस तरह की भिंडी। तो ऑयल में मैंने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर दिया। अब ना मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब ये वाला जो ऑयल हमारे पास है, उसी में ना मैं अरबियों को जब मैंने धोया अच्छे तरीके से, नमक लगा के मैंने इन्हें वॉश कर दिया था। और इसको भी मैंने ड्राई किया, और फिर ऑयल में हमें भिंडियों के बाद ना अरबी ऐड कर देंगे, और इसको भी ना मैं फ्राई करूंगी। आप इस तरीके के साथ जब अरबी या भिंडी, बैंगन, कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं, कोई भी सब्जी है, तो आप उन्हें फ्राई करके रखेंगे ना, तो कभी भी आपकी भिंडी ख़राब नहीं होगी, कभी भी अरबियाँ ख़राब नहीं होंगी। और बैंगन का मसाला अगर आप उसके ऊपर लगा के हल्का सा नमक मिर्च मसाले, तो वो आप ऐड करके और इस तरह ऑयल में डाल के हल्का सा कच्चा सा बना के रख देंगे ना, तो कभी भी आपकी सब्जियां जो है ना वो ख़राब नहीं होती हैं। और ना ये वक्फे वक्फे से आप अगर कोई गेस्ट भी आ जाए ना, तो ये फ़ौरन से आप झटपट निकाल के और ये बना सकते हैं। भिंडी गोश्त बना सकते हैं, अरबी गोश्त बना सकते हैं, या जो भी आपने सब्जियां स्टोर की हुई हैं वो आप बना सकते हैं, क्योंकि अरबी भी कुछ अरसे के लिए रहती है और फिर वो ख़त्म हो जाती है, और आसानी से हमें नहीं मिलती है। तो ये मैं इसीलिए स्टोर करके रख लेती हूँ जब भी दिल चाहता है, क्योंकि ये फ्राई की होती हैं तो कोई इनका नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो मैं इन्हें फ़ौरन से बना लेती हूँ, और सालन बहुत ही मज़ेदार और ये ना लजीज तैयार होता है। तो इसीलिए जब मैं 1 वीक की सब्जियां लेके आती हूँ ना, तो इसे स्टोर कर लेते हैं, तो कोई मसला नहीं होता है, पैसों की भी बचत हो जाती है। और ये होता है कि हौसला होता है कि हमारे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन ना आप इसको एयर टाइट करके रखें, या आप ये स्टोरेज बैग आपको मिल जाते हैं दराज से, वहाँ से आप ऑर्डर कर लें। तो यहाँ मैंने स्टोरेज बैग में इन्हें कर दिया था, और अब मैं कर दूंगी इन्हें फ्रीज़, और जब दिल चाहेगा हम इन्हें बार बार इस्तेमाल करेंगे। जो हमने बनाना होगा वो इजीली निकालेंगे और बनाएंगे। और यहाँ ना मैं कद्दू शरीफ का सालन साथ तैयार कर रही थी, और ये भी बहुत ही मज़ेदार बना था। वो क्यों बना था? क्योंकि मंडी से सब्जियां आई थी और वो फ्रेश थी बिल्कुल। और इनका और ये आम जो सब्जियां हम लेते हैं उनका फ्लेवर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो यहाँ ना मैं एक तहरीर भी पढ़ रही थी कि हर कामयाब मर्द के पीछे ना एक औरत का हाथ होता है। तो मैं कहती हूँ जी पता नहीं किसने ये तहरीर लिखी है, क्योंकि ना हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। ये गलत बात होती है कि औरत का हाथ होता है। जिन्होंने परवरिश की है, माँ बाप हैं या माँ ने परवरिश की है, उन्होंने 20-25 साल बच्चे की परवरिश की, उसे पाला पोसा, इस काबिल बनाया कि आप को वो इतना जो है ना वो अगर एक औरत है वो कोई बिजनेस करना चाह रही है या कोई जॉब करना चाह रही हैं, और जब तक वो आपको परमिशन ना दें या आपको इजाज़त ना दें, आपका साथ ना दें, तामुन ना करें आपके साथ, तो आप कामयाब किस तरीके से हो सकती हैं? अगर औरतें कामयाब करती हैं मर्दों को, तो मैं कहती हूँ जी जो इतनी डिवोर्स होती हैं रोज़ अदालतों में, वो क्यों हो जाती हैं? वो इसी वजह से होती हैं। वो तो फिर समझदारी का मुजाहरा करें कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो औरतें इस चीज़ पे क्यों नहीं फोकस करती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से फिर बसर करें? या माँ बाप ने इतने साल परवरिश की होती है अपने बेटों की, और वो जब कर देते हैं बच्चों की शादियाँ, तो वो हर चीज़ के साथ समझौता कर रहे होते हैं और अपने घर को अच्छे तरीके से लेके चलते हैं, और अच्छा रहना जो है ना वो इस चीज़ को तरजीह देते हैं कि ये हमारे बड़ों की सिखाई हुई बातें हैं, और हमने अपने बड़ों के जो है ना लोगों से पीछे नहीं हटना। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे बड़ों की रिस्पेक्ट ख़राब होगी। तो यहाँ जी साथ साथ ही ना मैं ये तैयारी कर रही थी कल के लिए, जो मेरी बेटी की फ्रेंड ने आना था। और यहाँ मैंने ये बना के रख दिया था चीज़ बॉल के लिए, आलू और शिमला मिर्च जो है ना मिक्स करके रख दी थी। हाफ़ तैयारी मैंने आज की है, और हाफ़ तैयारी इंशाल्लाह मैं प्रॉपर कल करूँगी, और वो पूरा व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप मेरी आज की ये रेसिपी और मेरी बताई हुई टिप्स आपके बहुत काम आएंगी। हमें
दुआओं में याद रखा करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में, आपकी सेहत में, आपके दस्तरखान में ऐसे ही बरकत बनाए रखे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना, अपनी फैमिली का, अपने बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।